हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्काउंट पे बात करेंगे। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा डिस्काउंट है। डिस्काउंट में क्या है कि डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट। अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ हमको छूट दे दीजिए, वो छूट को ही कहते हैं डिस्काउंट। चलिए देखते हैं डिस्काउंट क्या है। देखिए, अगर कोई वस्तु 100 रुपये का है, आप मांग रहे हैं 10% डिस्काउंट चाहिए, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की वस्तु जिसको दाम एमपी का मतलब हुआ कि मूल प्राइस, एमपी का मूल प्राइस, मूल रुपया यानी 100 रुपये का वस्तु है। 100 रुपये का वस्तु और 10% डिस्काउंट चाहिए, तो भाई बताइए वस्तु कितना में देगा? 90 रुपये में देगा। 90 रुपये में देगा। ये क्या हो गया? एसपी हो गया, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब बताओ कि 100 रुपये का वस्तु आपको 90 रुपये में मिल गया तो 10% डिस्काउंट दिया। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये पड़ेगा। ये इसी कहते हैं डिस्काउंट। बेसिक डिस्काउंट यही है, लेकिन इससे आपको चलेगा नहीं कम। चलिए, तो पूछता है कि दो डिस्काउंट है तो समतुल्य डिस्काउंट कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। फाइंड आउट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आपको क्या करना है कि मान लिया पहला दे दिया है, दो डिस्काउंट देगा, उसको निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। बोलो जी, पहला दे दिया 60% एंड 40% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो डिस्काउंट है उसको फ्रैक्शन तोड़ दीजिए। इसको फ्रैक्शन तोड़ोगे तो 3/5, इसको फ्रैक्शन तोड़ोगे तो 2/5। यहां तक हम समझते हैं कि किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी वगैरह नहीं हो रहा। अगला स्टेप में है 5 से 3 रुपए का डिस्काउंट। इसको आगे अच्छा समझ लेते हैं। 5/3 है। आगे बता दें आपको, परसेंटेज में हम पढ़ाए हैं कि नीचे वाला बेस रहता है। नीचे वाला बेस करने का मतलब नीचे वाला कभी चेंज नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है। अब नीचे वाला जब एक ही स्थिति में है तो आगे हम करते हैं कि 5 रुपये का वस्तु था। देखिए, 5 रुपये का वस्तु था। एमपी का मतलब जो उस पर छपा हुआ प्राइस है, यहाँ लिखते हैं एसपी जो यहाँ पर है। 5 रुपये का वस्तु था, 3 रुपया छूट दे दिया तो वस्तु को वो 2 रुपये में बेचेगा। 5 रुपये की वस्तु 2 रुपया छोड़ दे दिया, वस्तु 3 रुपये छोड़ दिया, 5 रुपये बस। अगला बोला है कि 5 रुपये के वस्तु 2 रुपया छूट यानी 3 रुपये में बेचेगा। अब देखो जी, ये दोनों को अल्टीमेटली मल्टीपल कर दो। 25, 3 दूनी 6। बोलो कितना रुपया का डिस्काउंट दे रहा है? तो डिस्काउंट आपको दे रहा है 19 रुपये का। 19 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितना रुपया में? 25 रुपया में, इसीलिए 100 रुपया में। कहा कि आपको बताया थे कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में देखना। अब बताओ 25 से काटो, कितना बार में कटेगा? 4। 9 दूनी 8 दूनी 30 मतलब जो 76% का डिस्काउंट। यानी कि देखने में देखो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, आगे समझ लीजिए। 60% डिस्काउंट, 40%। अगर आप नहीं समझिएगा तो आप समझिए कि 60 और 40 100 हो गया। 100% का डिस्काउंट मिलेगा तो इसका मतलब है कि 100% का मतलब है कि आपको वस्तु मंगनी के दे देगा, तो मंगनी कभी नहीं दे सकता। क्लियर? ये जब भी ना इसको इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसे निकाले हैं 5 से 2 हो गया, 5 से 3 हो गया, 25, 3 दूनी 6, बोलो 19% का 19 रुपया डिस्काउंट को 25 रुपये में, तो 100 रुपये में 76% का डिस्काउंट हुआ। इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे हम सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया गया है 90% तथा 10% पहला। दूसरा में दिया गया 80 तथा 20। तीसरा में दिया गया 70 और 30। नेक्स्ट में दिया गया 60 और 20। और नेक्स्ट में दिया गया 50 और 50। ये सबका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपको बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना। देखिए, आपको एक लॉजिक देते हैं। लॉजिक ये है, हाँ लॉजिक ये है कि सर ये बढ़ते क्रम क्या है? बढ़ते क्रम तो छोटा से, तो बोला कि इतना इतना निकालेंगे, काफी टाइम लगेगा। इसको आप फ्रैक्शन तोड़िएगा, सबको फ्रैक्शन तोड़िएगा, सबको फ्रैक्शन तोड़िएगा। देखिए, ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा,
अगर किसी भी दो इक्विवेलेंट को जोड़ने पर 100 आ रहा है या कोई भी एक संख्या समान आ रहा है, सबको समान आ रहा है, देखिए एक बार चेक कर लीजिए। बोलो 90 10 100, बोलो 80 20 100, बोलो 70 30 100, बोलो 60 40 100, बोलो 50 50 100, सबको जोड़ रहे हैं तो 50 100 100 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या देखेंगे, जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच का गैपिंग, दोनों के बीच का गैपिंग जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे एक बड़ा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा, जिसको जोड़ने पर जिसको दोनों के बीच का अंतर, बीच के अंतर जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। नोट में लिख लीजिएगा, जिसका अंतर ज्यादा होगा वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट सबसे बड़ा होगा। क्लियर। अब देखो, जिसका अंतर ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तब अंतर निकालो, अंतर कितने का, 50 का। अंतर कितने का, जोड़ लो जल्दी से, 20 का। सॉरी, ये तो अंतर है नहीं जी, 0 0 अंतर है। ये बोलो अंतर कितने का, बोलो 40 का। ये बोला अंतर कितने का, बोला 60 का। ये बोला अंतर कितने का, बोला 80 का। इसका मतलब है सर कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, ये है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं इस तरह से। सामने नजर आ रहा है, चलिए ठीक। इसको हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं कि सबसे पहले होगा एक नंबर, इसको बना सकते हैं कि एक नंबर में ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। क्लियर। क्या होगा, सबसे पहले ये लिखाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अगर लिखना ही चाहते हैं तो ऐसे लिखे कि 50% तथा 50% एक नंबर में, ये इसके बाद इस तरह से हो जाएगा। इससे बड़ा कौन है जी, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा 60 40, 60 तथा 40, 60 तथा 40, 60 40 से बड़ा कौन है, और इधर कट रहा है। 60 40 तक ठीक था, 60 40 तक चलो ठीक। 60 40 के बाद कौन हो जाएगा जी, बोलो 70 30, बोलो 70 तथा 30, 70 तथा 30। बोलो नेक्स्ट कौन हो जाएगा, 80 20, 80 तथा 20, 80 तथा 20। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर 90 तथा 10। बात अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप ले सकते हैं कि कोई भी संख्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 1 लाख मान लीजिए, उस पर क्या कीजिए, ये डिस्काउंट निकालिए और एक बार ये डिस्काउंट निकालिए। दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। जिसका मात्रा ज्यादा आएगा वो ज्यादा डिस्काउंट, जिसका मात्रा कम आएगा उसमें डिस्काउंट ज्यादा दिया। जिसको कम ज्यादा आएगा इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट कम दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% तथा x% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट 80%। तो फाइंड x, क्या है, फाइंड x। देखिए सर इसको क्या है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन देखे थे जस्ट इसका अपोजिट है। पहले 60% का डिस्काउंट निकालना है x% का, तो आपको अंतिम में दिया गया इक्विवेलेंट परसेंट 80%। इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो 3/5, इसका फ्रैक्शन लिखोगे 1/7, इसका फ्रैक्शन लिखोगे 2/5, सॉरी 4/5, 4/5। फ्रैक्शन आप निकालना सीख गए हैं, परसेंटेज में लोग खूब प्रैक्टिस किए। चलिए तो पहला डिस्काउंट दिया 5 के बाद MP था, यहाँ पर SP था, MP था और SP था। थोड़ा कलम चेंज कर लेते ताकि आपको देखने में सहूलियत होगा। हाँ, दिया गया 5 के माल था सर, 3 रुपया डिस्काउंट कर दें, 2 ही रुपये में तो बेचेंगे। बोलो x% का डिस्काउंट, ऐसा करें कि x% का डिस्काउंट छोड़ देते, हटाइए, यही हमारा x% का डिस्काउंट, यही यहाँ पर यहाँ मिलेगा x% का डिस्काउंट। चलो लेकिन अंतिम में इक्विवेलेंट परसेंट दिया गया है, इक्विवेलेंट परसेंट 5 से 1 रुपया,
5 रुपया में 4 रुपया छोड़ेगा तो 1 रुपया मिलेगा। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? खूब अच्छे से इसको देखना है तभी समझ में आएगा। और ये चमकने वाला जगह लिखा गया है, चलिए इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको बगल में लिख देते ताकि चमके नहीं। हाँ यहाँ तक ठीक है। चलिए देखो जी 60% का एक वैलिड डिस्काउंट दिया है। 5 के माल MP था, SP था, 5 के माल कितना बेचा है 2 रुपया में, और हमको कुछ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट वाला हम जगह छोड़ देते हैं, कितना दिया है जो हमको पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे नीचे जो आ गया है 5 के माल 1 रुपया में बेच रहा है। अब देखो आपको बताए थे कि ये मल्टीपल बराबर ये करते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं 5 भागा 5 बराबर 1। 5 में भागा का है कि ये गुना ये बराबर ये होता है, तो इसको निकालने के लिए 5 से इसमें भागा दे दोगे तो 1 आ जाएगा। अब बगल में लिख सकते हैं 5 भागा 5, इसको काटने पर आ गया है। इसमें क्या करोगे 1/2, यानी कि 1 में भागा दिए 2 से तो 1/2 हो गया। अब इसको ध्यान से सुनो, इसी को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसी को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए सोल्व किया जा रहा है यहाँ पर। हाँ जी अब देखो क्या आया था, एक स्टेप ये लिखने का जरूरत नहीं है, जो आप सीख जाइएगा। MP है, SP है, 5 है, 2 है, सेम क्वेश्चन उतार दिया गया है। लेकिन ये लाइन को समझने के लिए आपको बता दें कि 1 गुना हाफ करेंगे तो तिरछा गुना कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे नीचे से। तब कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है, यानी कि यहाँ पर चला गया 2 और यहाँ पर चला गया 1, नीचे 1 है 1 चला गया, अल्टीमेटली सर 5 1 हुआ कि नहीं। अब देखिए ये हमको ऐसा, इससे हमको मतलब था, ये हमको डिस्काउंट से मतलब था। पहला डिस्काउंट आपको D1 जो दे लेता, आपको दे लेता कितना 60%। D2 हमको पता नहीं था, लेकिन इक्विवेलेंट हमको पता था, इक्विवेलेंट हमको पता था। यहाँ पर भी आपको जानकारी के अनुसार लिख दिए, ये पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर। अब देखो तो दूसरा ही डिस्काउंट तो पूछ रहा था कितना हो गया सर, तो हमारा 1 कितना, 1 ही तो कम है, कितना में 2 में, इसलिए 100 में निकाल लो, काटोगे सीधे 50%, यानी कह सकते हैं कि दूसरा जो डिस्काउंट आएगा वो हमारा कितना आएगा 50% आएगा, 50% आएगा। किसी को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर 3 गो वाला क्वेश्चन रहेगा, 3 गो डिस्काउंट रहेगा, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है 10%, 20% तथा 50% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। 20%। अब बताओ जी, पहला डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट दिया है, तीसरा डिस्काउंट दिया है। देखो है क्या इसमें 1/10, इसको करोगे 1/5, इसको करोगे 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक बार करो, किसमें भर दो। अब देखो जी पहला जो है 10 से 1 घटा दो तो 9 हो रहा, दूसरा है 5 से 1 घटा दोगे 4 हो रहा, तीसरा है 2 से 1 घटाओगे 1 हो रहा। अल्टीमेटली बोलो ना सर 5 2 10, 1 देने के 100, बोलो ये क्या हो, 2 चौके 36, बोलो कितना % का डिस्काउंट दे रहा, तो 100 में से 36 घटाओगे तो 64 ही बचेगा। 64 कितना में सर 100 में 64 छूट दे रहा है 100 रुपये में, इसीलिए 100 में डिस्काउंट तो अपने आप में 100। देखो जी अल्टीमेटली हम आपको सिर्फ सिखा देना चाहते हैं कि 100 में 100, ऐसे 100 में से कोई भी संख्या उतना ही % होता है, यानी कि इक्विवेलेंट % कितना आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर 64%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर कितना हो गया 64%। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी 3 गो वाला 4 गो वाला इस तरह से बहुत सारा रहेगा, लेकिन इसका एक और मेथड जिस पर भी हम लोग बना सकते हैं आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो फार्मूला मेथड है। वो क्या है, फार्मूला मेथड। वो फार्मूला क्या है देख लो, फार्मूला ये है ना कि 2 गो डिस्काउंट को D1 और प्लस D2 और माइनस D1 गुने D2 और बटा 100 ये निकालते हैं। तो 3 गो वाला में क्या करिएगा सर, तो 10 20 को एक बार निकाल लीजिए, जो आएगा 10 20 को निकाल के उसको साथ में 50 का निकाल लीजिए दूसरा डिस्काउंट मान करके। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, सबसे इजी प्रोसेस आपको यही है, इजी वे में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि अगर किसी वस्तु का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एमपी मतलब हुआ मूल प्राइस, किसी वस्तु का मूल प्राइस दिले है 2000 रुपया, डिस्काउंट दिले है, आपको नजर आ रहा सामने, चलिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिले है 2000 रुपया, डिस्काउंट दिले है 20% तथा टैक्स सेल टैक्स 10%, 20% डिस्काउंट दिले हैं, टैक्स सेल टैक्स लिख सकते हैं, सेल टैक्स एसिड वाले सेल टैक्स कितना 10%, देन एसपी इक्वल टू वाट, एसपी इक्वल टू वाट, एसपी ज्ञात किया जाए। जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी से इसको बनाया जाए। अब देखो जी, इसको सॉल्व कर सकते हो सर, डिस्काउंट दिया है, बोलो सर, देखो इसको क्या है कि इसको अगर भाषा में अपना समझिए कि है क्या हकीकत, भाषा अगर समझ जाइए तब आपको समझ में आ जाएगा। भाषा ये है कि सर कोई अपना दुकान में जाइएगा तो बोलेगा कि आपको इतना % एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो लाभ कमा लेता है। तो इतना % डिस्काउंट करता है, इतना लाभ कमा लेता है, तो वो अंतर आखिर हो रहा कहाँ से, ठीक है। तो उसको अंतर को आगे पहले देखेंगे कि अंतर कहाँ से हो रहा है। चलो तो देखो सर, कह रहा है कि 20% इसको क्या लिया है, डिस्काउंट दिया है, और सेल टैक्स आपको जोड़ दिया, मतलब अल्टीमेटली सेल टैक्स वो अपना एक्स्ट्रा पैसा लेना चाह रहा है। तो देखो डी क्या करोगे, डी का परसेंटेज कितना 1/5, इसका 1/10, सीधे सी बात करो सर कि कितना लिखा था, तो हमारा से कितना मोड़ रहा था, मैंने कितना ठगने का प्रयास कर रहा था। पहला बोला 5 रुपया वस्तु था, 1 रुपया मोड़ लिया, बोलो 4 रुपया, इसको टैक्स करोगे 10 रुपया के वस्तु था, 1 रुपया हम हमारा से एक्स्ट्रा ले रहा था, मैंने इधर डिस्काउंट ना देकर सीधे चोरी कर रहा था, हमसे बुड़बक बना रहा था, बोलो 50 हुआ, बोलो 44 हुआ। अल्टीमेटली बोल रहा कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिले है, 2000 रुपया दिले है, बोलो कितना गुना है, बोलो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 चौके 20, 40 गुना है। और जब ये 40 गुना है तो ये भी तो 40 गुना हुआ, तो बोलो 1760 रुपया आपको आ गया, एसपी आ गया, एसपी आ गया। बात समझ में आ गई। ये बहुत अच्छा मेथड है, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे उससे हमको मतलब नहीं है, बहुत इजी वे में आपसे बन सकता है। आपको किसी को लग रहा होगा सर कि यहाँ एसपी के लिए है, आप याद रखिएगा अंकित मूल्य हमेशा एसपी पर ही चलता है, अंकित मूल्य हमेशा एसपी पर चलता है, जब तक सीपी पर नहीं बोले सीपी पर काम नहीं करेंगे। तो बोलेगा सीपी पर क्या चलता है, तो सीपी पर सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, एसपी और सीपी का रिलेशन, जिसमें प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। लेकिन डिस्काउंट की बात करेगा तो हमेशा देखना अंकित मूल्य पे और एसपी के बीच देखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें दिया गया अंकित मूल्य दिया गया है, सेल टैक्स दिया गया है 40%, कस्टमर पेड कर रहा 840 रुपया, तो आपको पूछ रहा डी % डिस्काउंट % कितना होगा। चलो जैसे ही हम लोग देखे थे पिछला क्वेश्चन वैसे नहीं देखेंगे। बोलो सर इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो 2/5, बोलो और कोई फ्रैक्शन नहीं। चलो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एमपी और यहाँ पर लेते हैं एसपी। पहला बोला 5 के रुपए लिए हो, टैक्स जो भी लेगा सर वो एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखेगा, क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, नीचे वाला मूल्य क्रय मूल्य हमेशा मूल चीज होता है, 5 रुपया था 2 रुपये बढ़ा के ले लिया, 7 रुपये से ले लिया। बोलो सर डिस्काउंट कितना दिया जो हमको पता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली लिया कितना, तो बोला सर 1200 का वस्तु था, 1200 का वस्तु था, बोलो क्वेश्चन में दिया गया 1200, बेच कितना बना रहा 840 रुपया में। ये थी कस्टमर पेड है, जो ही तो विक्रय मूल्य है जो कस्टमर खरीदा है, बोलो 1 शून्य से 1 शून्य, बोलो काट दो सीधे यहाँ से 21 बार में, यहाँ से 30 बार में, यहाँ से काटोगे 10 बार में 30, 7 या 21। आप बताओ जी यहाँ पर क्या रखा जाए ताकि ये सेफ हो जाए, तो आपको बताया है कि ये गुना ये खाली स्तर बराबर ये गुना ये बराबर खाली स्थान ये। अब बताओ 10 लाने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे, क्यों 2 से आया, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं 10/2 बराबर 10/5 बराबर 2। यहाँ पर क्या होगा 7/7 काट दिए तो बराबर 1, यानी 7 गुना 1 करेंगे, बगल में लिख देते ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर लिख देते 7/7, इसको काट दिया गया है बराबर 1। अब बताओ कि 2 से 1 हो रहा कितना, तो 1 हो रहा सर कितना में 2 में, इसलिए 100 में, बोलो कितना 100 में कितना, बोलो काटोगे
तो 50% आ जाएगा, 50% आ जाएगा। जब ये D% हमको पूछना था जी, D% ही तो पूछ रहा था ना, बोलो 50%। अब आप क्या कर सकते हो, चेक करने का नियम भी चेक कर सकते हो। ऐसा करो कि 5 से 7 हुआ है, 50% का फ्रैक्शन 1/50% का फ्रैक्शन 1/2, बोलो 2 के मान 1 में बेच दिया। आप इसको कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ये 12 ऐसा दे लिया है, यानी 5 दूनी 10 = 1200, तो ये आप निकाल सकते हो कि हमारा आ रहा है कि इक्वल कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके हाथ भेजिए। बहुत बेहतरीन।